नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं। उसमें से एक समस्या है पति पत्नी के रिश्ते। पहले जहां रिश्ते के लिए बात होती थी, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे रिश्ते के लिए बात करते थे, आज छोटे छोटे बच्चे भी रिश्ते पर बात कर रहे हैं। इस डिफरेंस को समझने की जरूरत है। कहां पर चूक रह जा रही है जो हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। इस तरह की हाल ही में बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें पत्नियों ने पतियों को बहुत बुरी तरह से मारा है, कत्ल किया है। जो चीजें पब्लिकली नहीं होनी चाहिए थी, समाज में ऐसी घटनाएं नहीं आनी चाहिए थी, हाल ही में ऐसी बहुत सारी घटनाएं आई हैं। एक के बाद एक ऐसी घटना जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, जिसको हम सोच भी नहीं सकते थे। सोचने की बात यह है कि अभी हाल ही में मैं अपना ही बताऊं कि मैं थोड़ा सा जल्दी में थी कहीं जाने की और एक नेल्स फंस रहा था, तो मैंने खट से कट कर दिया। बाद में मैं रास्ते पर सोचती रही कि क्या इसको फाइल नहीं किया जा सकता था, क्या इतनी जल्दी थी कि उसको मैंने कट कर दिया। हाँ, कर सकते थे। टाइम रहते चीजों को संभालिए। मुझे तो ये लगता है कि लोगों को अब कत्ल करना इतना आसान हो गया, वो भी उसका जिसके बच्चे की आप माँ हैं, जो 2 बच्चे आपको माँ के दर्जे पर रख रहे हैं, जो अपने पिता को आइडियल मानकर समाज में जीना उठना बैठना सीख रहे हैं। उस माँ के पैरों में जन्नत है, ऐसा वो पढ़ रहे हैं अपने किताबों में। आप सोच भी सकते हैं आप कौन सा आइडियोलॉजी उनको दे रहे हैं, कौन सा उनके लिए आप मोरल स्टैंड कर रहे हैं। वो बच्चे अपने स्कूल जाएंगे। जैसे आज ही आप एक खबर आई थी, आपने सुना होगा, 6 अगस्त को बारामती महाराष्ट्र के जिले में, जिसमें प्रवीण प्रकाश जगताप जी की पत्नी 38 वर्ष की शर्मिला जी, जिन्होंने बी फार्मा का कोर्स किया था, उन्होंने अपने पति को मार दिया था। पर ऊपर वाले की नजर अच्छी थी, जब वो अपने ही घर में बनाई कब्र में वो दफन करने के लिए अपने पति को, जो पिछले 3 दिन से बनवा रही थी, अपने ऑब्जर्वेशन में बनवा रही थी उस कब्र को, अचानक से चादर उठी और लेबर लोगों ने जाकर पुलिस को बता दिया। ऐसी घटनाओं के बाद आप समझ पाते हैं कि वो जो बच्चे किताब में पढ़ रहे थे, माँ ऐसी होती है, पिता ऐसे होते हैं, घर ऐसा होता है, परिवार ऐसा होता है, प्यार ऐसा होता है, उन बच्चों का अब समाज में क्या दर्जा होगा, उन बूढ़े माँ बाप का अब समाज में क्या दर्जा होगा, या खुद शर्मिला का ही अब समाज में क्या दर्जा होगा। जेल में रहने के बाद वो अब क्या अपने रिश्तों को सुधार लेंगी। मुझे जो दिखता है कि आज समस्या पर बात करने की बजाय, क्योंकि सब जगह सिर्फ समस्या पर बात हो रही है, समस्या पर बात करने की बजाय समस्या के समाधान पर चर्चा होनी चाहिए। हमें ये देखना है इस जैसा दूसरा केस ना हो, इस जैसा दूसरा कोई प्रवीण प्रकाश जगताप नहीं होना चाहिए, या कोई शर्मिला ये करने के लिए मजबूर नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो करना है, जैसे आपको पता है कि हमारे चैनल पर समस्या नहीं समाधान पर भी बात होती है। आज समाधान पर हमारा फोकस इसलिए ज्यादा है कि हो सकता है कि कुछ चीजें जो मिसिंग हो आपकी जिंदगी में, जहां पर आपको समस्याएं हो रही हैं, वो एक भी चीज आपको समझ आए और आप अपने रिश्तों को, अपने परिवार, अपने बच्चों को बचा सकें। वो ये है कि पहले तो एक दूसरे का सम्मान करिए। वो चाहे पति बाहर जॉब पर जा रहा हो या पत्नी घर में रहकर घर संभाल रही हो, आपके बच्चे संभाल रही हो, या आपके माता पिता या समाज में आपको खड़ा करने के लिए लग रही हो, दोनों का इक्वली सम्मान, रिस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आप कितना भी बिजी क्यों ना हो, एक दूसरे के लिए वक्त निकालिए उन छोटी छोटी चर्चाओं पर के लिए भी, जिसको आप सोचते हैं कि ये तो हो जानी चाहिए, या ये हुई क्यों नहीं, या ये उनका काम है, ऐसा उससे पहले आप चर्चा कर लीजिए। चर्चा करिए अपने फाइनेंस के बारे में कि बच्चों की फीस है, घर का खर्चा है, या घर की ईएमआई है, कैसे जाएगी, या अगर कहीं कोई दिक्कत है तो हम दोनों इसको कैसे टैकल करेंगे। या फिर इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि
आपने अगर मेरी किसी भी चीज पर असहमति रखी है तो वो असहमति हमारा जो सम्मान है वो कम नहीं करता है। उसको हम बैठकर कैसे म्यूचुअली कैसे हम बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, ठीक है। छोटी छोटी खुशियों को महत्व दीजिए। आज हमारा एंगेजमेंट डे था, या आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, या फिर आज हमने कोई बड़ा अचीवमेंट किया था, या फिर आज छोटे छोटे जो तीज त्योहार हैं, या फिर आज हमने कोई नया कपड़ा या आपकी पसंद का कपड़ा पहना है, वो भी सेलिब्रेट होना चाहिए, वो भी खुशी खुशी इंजॉय करना चाहिए। क्योंकि जब ये चीजें हमारी जिंदगी से मिसिंग होने लगती है ना, तो बड़ी समस्याओं का रूप ले लेती हैं। क्या है ना कि कभी कभी ये जो हिंसा है, कभी कभी ये जो लड़ाई है, कभी कभी ये जो असहमति है, ये हमेशा प्यार की कमी है इस कारण से नहीं होता है। कभी कभी ये छोटी छोटी आदतें जो हमारी जिंदगी से मिस हो चुकी हैं, उस वजह से एक बड़ा रूप ले लेता है। तो इन आदतों को वापस से अपनी जिंदगी में लाइए। सामने पार्टनर अगर इस पर फोकस नहीं कर रहा है, नहीं ध्यान दे पा रहा है, तो आप इनिशिएट करिए। वेट मत करिए कि ये उनका काम है। अगर आप दोनों जॉब करके आए हैं, तो कल उसने चाय बनाई तो आज हम चाय बना दे, बजाय इसके कि आप सोच कर बैठे हैं कि कल मैंने बनाई थी, आज इनको बनानी चाहिए। नहीं बनाया तो आप 4 दिन बाद जाकर उस चीज का इशू बनाएंगे। नहीं, वो चीज आप तुरंत बोल सकते हैं कि हाँ मैंने बनाई थी, अच्छा होता अगर आज आप एक कप चाय पिला देते, ठीक है। और जो पुरानी बीत चुकी बातें हैं, उनको अब वापस से जिंदगी में कुरेदिए मत, उनको मत खड़ा करिए। वो खत्म हो चुकी हैं बातें। उनको रोज उठाकर लड़ाई करने का मुद्दा बनाना बहुत गलत है। उन चीजों को भूल जाइए कि आपके परिवार ने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, हमने क्या किया था, वो सब भूल जाइए, वो सब बीत चुका। इससे आगे बढ़िए। और जो परिवार और निजी जीवन है आपका, उसमें सामंजस्य बिठाइए। कई बार जो होता है, पारिवारिक माहौल में हम अपनी जिम्मेदारियों में इस तरह कस जाते हैं कि हमारी एक निजी जिंदगी है वो हम नहीं यूज कर पाते हैं। जैसे कि हम दिन भर काम कर रहे हैं, वो चाहे पति हो बाहर, वो चाहे पत्नी हो घर में, पर जब शाम हुई तो बाहर जाकर एक आइसक्रीम खा लेने का, या फिर बाहर जाकर घूम आने का, या कुछ भी ऐसा घर से निकलने का, खाने के बाद वॉक कर लेने का, कुछ एक जो पर्सनल टाइम है वो हम मिसिंग करते हैं, और जिस वजह से वो एक्यूमुलेशन होता रहता है। और वो कभी जाकर आज से 1 महीने 2 महीने बाद ये सारी चीजें एक बड़ा रूप ले लेती हैं। उस विस्फोट से पहले बचिए। खुद को प्रेशर कुकर मत बनाइए कि वो बढ़ता रहेगा और एक बार फटेगा। तो प्रेशर कुकर मत बनाइए, सीटी बजा दीजिए। आज थोड़ा प्रेशर हुआ है, आप बता दीजिए कि हाँ मुझे इस चीज का प्रेशर है, हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, आइए बैठते हैं बात कर लेते हैं। सच मानिए, रिश्ते बदल जाएंगे, सुधर जाएंगी, आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो छोटी छोटी बातों पर चर्चा करने से पीछे मत हटिए। और जो सोशल मीडिया है उसको एक लिमिटेड यूज में रखिए। क्योंकि कई बार जब हम ये सीरियल्स देखते हैं कि वो उठी तो एकदम फ्रेश लुक में, वो हार, वो माला, वो साड़ी पहने हुए, और हम वही इमेजिन करते हैं कि अरे ऐसी ही लाइफ होती होगी इन सब की, ये तो ऐसे ही बढ़िया से जीते होंगे, और एक मैं हूँ, मैं तो बस सुबह उठते ही यही सब करती रहती हूँ, मेरी तो जिंदगी इसी में खत्म हो जा रही है। या फिर पति सोचता है कि मैं ऑफिस से आऊंगा, जैसे टीवी सीरियल में होता है, या उस रील में, उस फीड में, या उस शॉर्ट में चलता रहता है कि बस वाइफ आई और एकदम से फैंसी सब चीजें चल रही हैं जिंदगी में। ऐसा हर बार नहीं होता है। घर में बहुत सारे काम हैं जिनको करने के साथ साथ आप प्रेजेंटेबल रहे, हर बार ये जरूरी नहीं है। तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट अपनी लाइफ में थोड़ा कम कीजिए, और वो फैंटेसी से बाहर निकलिए, चाहे वो पति हो या फिर वो पत्नी ही क्यों ना हो। प्रैक्टिकल होकर अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करिए। और हर किसी में कमी होती है, ऐसा नहीं अगर पार्टनर में कमी है और मुझ में कमी नहीं है, मुझ में भी जो कमियां हैं वो हमें नहीं दिखती हैं। पर आज वक्त है कि अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो सामने से जाकर बात कर लीजिए। कुछ कमी उसने बताई है तो सुधार कर लीजिए। बजाय इसके, अगर आप आज बात नहीं करेंगे तो वो दिन होना तो नहीं चाहिए, पर
आज जो स्थितियां या जो न्यूज़ प्रवीण प्रकाश जगताप जी की ज़िंदगी या शर्मिला जी की ज़िंदगी में हुई है, ये स्थितियां पहले तो नहीं रही होंगी। ये स्थितियां बनते-बनते बन गई हैं, या ऐसे बहुत सारे जो न्यूज़ आई हैं जिसमें स्थितियां बनते-बनते ऐसे बन गई, उन पर चर्चा बहुत पहले होनी चाहिए थी। तो सबसे पहले जो काम करना है वो छोटी-सी भी गुंजाइश, छोटी-सी भी परेशानी, तकलीफ, संवेदना है, उस पर जाकर बात करिए, एक्सपेक्टेशंस पर बात करिए। समस्याएं कभी बड़ा रूप नहीं लेंगी। कम्युनिकेशन को आज हम मिस कर दे रहे हैं। ये कम्युनिकेशन गैप जो है हिंसा में परिवर्तित हो जा रहा है। अपने रिश्ते में बात करना कभी बंद मत करिए, क्योंकि बात जिस जगह पर बंद हो गई वहां सुधरने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। बड़े बड़े इंटरनेशनल रिलेशन बातों पर ही सुधर गए। बात कभी बंद मत करिए, अपनी चीजों को व्यक्त करिए, दूसरे की भावनाओं को भी समझने की कोशिश करिए।